सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, न्यू मून का क्या प्रभाव पड़ा है आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन पे हम ये चेक करेंगे। न्यू मून क्योंकि एनर्जी का बहुत फ्लक्चुएशन होता है न्यू मून फुल मून में। सो कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ इमोशन का हाई होना, लो होना, ऐसा कुछ ज़रूर होता है। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, पूरे यूनिवर्स में होता है। सो ये हम चेक करेंगे आज। सो ये जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ट्वेन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। आज की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स, एक्शन में। वन मोर टाइम प्लीज। वर्क थ्रू योर फियर्स। इनको या तो इमेज कॉन्शियस या फिर किसी चीज़ का डर, ऐसा कुछ तो है। ये चाइल्डहुड वुंड हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का डर, हर्ट हो जाने का डर, ऐसा कुछ डर इनके मन में है, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ब्यूटिफुल। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपकी एनर्जी है, स्टेप आउट वाली। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, जो कि ऑब्स्टिकल है। Your communication is being tested. Your commitment is being tested. Beautiful. Be bold and make the first move. Bottom of the deck है. Clarify करेंगे इसको हम, ठीक है. Let's clarify it. Work through your fears की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? New moon in Scorpio. Work through your fears. Emotions का डर है इनको ना देखिए, इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं थे, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा थे, तो इस टाइम आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, एक रोमांटिक इमोशनल ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये रुक जाते हैं सोच के। इनको डर है, ठीक है, पास्ट का कुछ, या तो पास्ट लाइफ का कुछ है जो कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, या फिर पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जो कि इनके माइंड में स्टोर है। कोई ऐसे इंसान जो कि इनको बिट्रे किया हो, इनको तकलीफ दिया हो, ऐसा कुछ है इनके सबकॉन्शियस माइंड में जहां इनको इमोशनली कनेक्ट करने में डर लगता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि इमोशनली ये अगर किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्शन किसी के साथ इनका अगर हो जाएगा, वो इंसान अगर चले जाएंगे तो ये इंसान जो है वो टूट जाएंगे। या ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि कभी सेपरेशन आया होगा, बहुत लंबा हो गया होगा, तो इनको बहुत तकलीफ हुई होगी। तो ये इंसान जो है ना दोबारा वो तकलीफ नहीं चाहते हैं, इसलिए ये डरते हैं और अपने डर को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने डर को रिलीज़ करना ज़रूर चाहते हैं, उस डर पर काम ज़रूर कर रहे हैं और आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं। समझ रहे हो? जैसे या तो आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा, जैसे लंबा हो गया सेपरेशन, बहुत ज़्यादा इनको डर लग गया होगा कि आप वापस इनके लाइफ में आओगे या नहीं, ऐसा कुछ, जहाँ फिर से आपने कनेक्ट किया होगा। अगर आप नहीं तो कोई और इंसान के लाइफ में रहा होगा जिनके साथ जो इनसे अलग हो गया होगा, फिर वापस इनके लाइफ में नहीं आया होगा। अगर इस लाइफ का नहीं तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। इसलिए इनको किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट करने में डर लगता है, जहाँ ये इंसान इमोशन को पीछे रख के हमेशा प्रैक्टिकलिटी को आगे रखते हैं ताकि इनको तकलीफ ना हो। बहुत ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होना, अगर बहुत किसी के लिए फीलिंग्स हो रही है तो खुद को रोक लेना, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ करके बहुत कनेक्ट नहीं होना जिससे कि ये तकलीफ में आ सके, जिससे कि इनको तकलीफ मिले। सो ये इनका फियर है, डर है इनका कि किसी के साथ ये कनेक्ट होंगे और कोई इनको छोड़कर चला जाएगा तो ये इंसान जो है टूट जाएंगे। सो इसलिए ये इंसान इमोशनली कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ये अपने डर पे काम कर रहे हैं और आपके साथ इमोशनली कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको देखा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली
इनके साथ एफर्ट्स आपने लगाए होंगे, आप दिमाग से नहीं चले होंगे, आप दिल से चले होंगे। सो ये इंसान आपको देखे होंगे कि आपने बहुत ज़्यादा दिल लगाया है इस रिश्ते में और दिल से ही आप चले हो, आपका दिमाग नहीं लगा यहाँ पे, अपना फ़ायदा अपना नुकसान आपने नहीं देखा होगा, बस आपने सिर्फ दिल खोल के इनको प्यार किया होगा। सो ये इंसान जो है अब आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में इनकी एनर्जी है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आया है कि आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोल का कनेक्शन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा, जहाँ पे ये इंसान जो है इनको पता है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, तभी जाके प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ चीज़ें सही होंगी, इनको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ये इंसान जो है ना अपने प्रैक्टिकल और अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन है तो ये इंसान जो है छोड़ के किसी और के साथ चले गए हैं, किसी और के साथ खुश हैं, ऐसा नहीं। किसी और के साथ हैं भी तो भी खुश हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, थक ज़रूर है, टायर्ड ज़रूर हो गए हैं इस सेपरेशन से, लेकिन कुछ नहीं किया है। सरेंडर कर रहे हैं इस रिश्ते को, जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा डिवाइन चाहेंगे वैसा आप दोनों के साथ होगा, ये ऐसा सोच रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते दिख रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा इमोशन आपके लिए ज़रूर है इनके मन में, रोमांस इमोशन ज़रूर है, फीलिंग ज़रूर है, बोलना भी चाहते हैं आपको, लेकिन अभी अपनी एनर्जीज पे ये इंसान जो है ना काम कर रहे हैं ताकि अपने इमोशन और प्रैक्टिकल थॉट्स को ये बैलेंस कर पाएँ, और अभी सरेंडर कर रहे हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इन्होंने सरेंडर किया है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। स्पिरिचुअली भी इंसान ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन क्या है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर है उनको रिलीज करना चाहते हैं इंसान। अब जो डर है या फिर डोमिनेंट बिहेवियर है या फिर इगोइस्टिक है या बहुत एरोगेंट है, तो वो सबको रिलीज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। अपने अंदर एक इमोशन को लेके आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए, ये ना अपने प्यार को दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, हालांकि इनके अंदर प्यार बहुत है आपके लिए। फीलिंग्स अगर आप पूछो तो ये इंसान, इनके अंदर बहुत फीलिंग्स आपको लेके, इमोशंस भी हैं इनको आपको लेके, लेकिन ये इंसान ऐसे दिखा रहे हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन में है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फीलिंग्स है तो उसको एक्सप्रेस करें, एक्शन लेना चाहते हैं तो एक्सप्रेस करें, बात करना चाहते हैं तो एक्शन लें, वो सब नहीं कर रहे हैं, बस फीलिंग्स अपने अंदर रख के उसको जी रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर नहीं निकल रहे। तो इंटेंशन क्या है? अपने आप को अभी उन्होंने गार्ड करके ज़रूर रखा है, अभी इंसान आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। खुद से एक्शन नहीं लेके आपको मैनिफेस्ट करना, मतलब इंटेंशन ऐसी है कि अपने अंदर चेंज करेंगे ये इंसान, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, और एक्शंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी भी ऐसी ही होती है, जो होता है वो दिखाते नहीं है मैजिशियंस, है ना। सो फीलिंग्स जो है ना इनके अंदर वो दिखा नहीं रहे हैं, वो कुछ और दिखा रहे हैं आपको। ये दिखा रहे हैं कि डिफेंसिव है, आपकी ज़रूरत नहीं है इनकी लाइफ में, ये बहुत खुश है आपके बिना, ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन ये झूठ है जो दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ये इंसान जो है अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने एरोगेंस को, अपने माई वे और हाई वे वाली एटीट्यूड को, अपने ईगो को, इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, मतलब अपने अंदर के अच्छाइयों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, एफर्मेशन दे रहे होंगे, ऐसा भी कुछ कर रहे होंगे इंसान। इंटेंशनली ये इंसान जो है ना एक बेहतर इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपकी एनर्जी में है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इनको लग रहा है कि आप सेपरेशन में कंफर्ट हो गए हैं, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चले, जब तक चलेगा तब तक चलेगा सेपरेशन, जब आपको ज़रूरत होगी, मतलब जब इनको ज़रूरत होगी तो ये आगे से एक्शन ले लेंगे। सो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, कॉल मैसेज कीजिए, फ़ोन उठाइए ठीक है, जो बिल्कुल मत कीजिएगा सो इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग आप नहीं कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में आओ। ठीक है, आप आराम से हो, आप हर्ट हो, पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, आप में बहुत मैच्योरिटी आई है, अपने पेन्स, अपने हर्ट्स को आपने हील किया है, लेकिन आप न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में हो। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आपका फोकस है होगा, स्पिरिचुअलिटी को लेके आप आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपकी लाइफ रुकी नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में आप भी स्टक हो गए हैं, इस रिश्ते में आप भी एफर्ट नहीं ले रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेशन में बहुत कंफर्ट हो गए हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, और न्यू बिगनिंग करना चाहिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल ना करें, वेट कीजिए। वेट मतलब अपने ऊपर जैसा काम कर रहे हो आप वैसा कीजिए।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज की एनर्जी यहाँ पे है। इनको समझ ही नहीं आता कि इनको रिलीज़ क्या करना चाहिए, ठीक है। माय गुडनेस, जो भी रिलीज़ करना चाहते हैं इनको नहीं समझ में आता कि क्या ऐसा क्या है जो मुझे रिलीज़ करना चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे भी ऐसा लगता है ना, आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम बहुत अच्छे हैं, बट हमारे अंदर जो कमियां होती है वो हमें नहीं समझ आती है। हमारे सामने वाले जो इंसान जो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं उनको समझ आती है कि हम में क्या है वो चीज़ें जो कि हमें रिलीज़ करनी चाहिए। सो इनको कोई बताए कि इनको क्या रिलीज़ करना चाहिए एक्चुअली, तो ये इंसान जानना चाहते हैं कि इनको एक्चुअली क्या रिलीज़ करना चाहिए, इनको पता ही नहीं है, ठीक है। सो इनको रिलीज़ करना चाहिए, ये स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं किसी रिश्ते में। हाँ, ये जो इंसान है डिवाइन लव जो है उसको ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मे भी आपने इनको कई बार बोला होगा कि यू नो आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। सो ये सभी इंसान उस टाइम में ट्रस्ट नहीं किया होगा इन्होंने। सो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर इनको नहीं ट्रस्ट है तो इनको क्या रिलीज़ करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है ना कि अगर कोई इंसान मुझे आके बोल दे अभी कि तुम मेरे पास्ट लाइफ की कनेक्शन हो, तो मुझे थोड़ी बिलीव होगा उनके ऊपर, नहीं होगा ना। मुझे किसी के लिए बहुत फीलिंग्स भी अगर होगी, फिर भी कोई इंसान मुझे आके बोले कि पास्ट लाइफ में हम मिले थे, यू नो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये मुश्किल होता है ये बिलीव करना। कौन विश्वास कर सकता है इन चीज़ों में जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, जिनको कि बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, वो इन चीज़ों पे विश्वास कर सकता है। लेकिन जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं, जो बहुत प्रैक्टिकल दिमाग से चलते हैं, लॉजिक उनको हर जगह चाहिए होती है, वो नहीं विश्वास करते ये सब चीज़ों में, है ना। तो इनको अगर उस टाइम पास्ट में अगर आपने कभी बोला होगा स्पिरिचुअल लव के बारे में और यू नो पास्ट लाइफ के बारे में ऐसा कुछ, तो इनको लग रहा है कि अगर इनको नहीं विश्वास है इन चीज़ों में, और अगर आपके साथ उनको याद तो होगी नहीं कि पास्ट लाइफ में आपके साथ कैसा बिहेव किया उन्होंने या फिर क्या था आपके साथ, तो इनको अगर नहीं याद है तो यहाँ पर रिलीज़ करने वाली क्या चीज़ इनको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ रिलीज़ करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको नहीं पता है। अब क्या चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ करने वाली आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या रिलीज़ क्या करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा स्टोर हाउस होता है ना, जो कि पास्ट लाइफ के सारे मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो वुंड्स होते हैं, जो हर्ट्स पेन्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा इंस्ट्रक्ट करता है हमारे कॉन्शियस माइंड को। सो जब सबकॉन्शियस माइंड वुंडेड होगा तो कॉन्शियस माइंड से हम वैसे बिहेव करेंगे। गुस्सा, एरोगेंस जो होता है हमें, डोमिनेट होते हैं हम, सेल्फिश होते हैं, वो सब इसलिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम नहीं है। सो हमें इस टाइम पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी आपको नहीं समझ में आती है, तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है ना। तो थोड़े से स्पिरिचुअल जब आप होना स्टार्ट होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम होना शुरू होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जब आप होते हैं तो आप हीलिंग स्टार्ट करते हैं। जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके वुंड्स, आपके हर्ट्स जो हैं, आपके पेन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है ना। जहाँ एक चीज़ को आप पकड़ोगे, रूट को जब आप पकड़ोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हील होना स्टार्ट हो जाती है, जो इनको समझ में नहीं आ रही होंगी कि इनको हील करना क्या चाहिए, ठीक है। इनको ये तो पता है कि इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो ईगो है, वो सारी चीज़ें इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल हुई हैं, इस रिश्ते पे वही सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। लेकिन इनको हील क्या करना है, कैसे गुस्से को कम करें इनको नहीं समझ में आ रहा होगा, कैसे अपने ईगो को कम करें इनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बचपन से वैसे ही जिए हैं और वैसे ही पले बड़े हैं, तो नहीं पता है कि क्या हील करना होता है। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको धीरे धीरे हम खुद को हील करते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम्ड होता जाता है, जिससे कि हम इस जन्म को, पास्ट लाइफ को, कर्मा को, लाइफ को, बर्थ को, मृत्यु को, यूनिवर्स को, सबको समझना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। सो टाइम लगता है इसमें, ठीक है। जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको रिलीज़ क्या करना चाहिए। अगर इनको डिवाइन लव नहीं समझ में आता है, सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं समझ में आता है, पास्ट लाइफ नहीं समझ में आता है, तो इनको क्या हील करना चाहिए इनको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंसान अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने डर को, वो सब रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे रिलीज़ करेंगे मे बी ये इनको नहीं पता होगा, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये इंसान जो है ना, ये आपको देख कर ये इंसान, इनको बहुत ऐसा लगा है कि जो आप बोल रहे हो, जो आप इनके लिए जो बताते हो, फीलिंग्स अपने, इमोशंस अपने, वो कितने सही थे। ऐसा होता है ना कि हम जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो किसी एक इंसान को बहुत विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान, जैसे मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड या तो पास्ट के रिलेशनशिप से या फिर पास्ट लाइफ के कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि वुंडेड हो जाते हैं हम, और हमें विश्वास नहीं होता फिर प्यार व्यार में ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करना, या फिर किसी के रियल फीलिंग्स को भी हम झूठ समझते हैं ऐसा। सो ये इंसान आपके प्यार को बहुत टेस्ट किया होगा इन्होंने, ठीक है। जब आप लोगों की फ़ाइट हुई होगी तब आप वापस आ रहे हो कि नहीं, आप इनको मना रहे हो कि नहीं, ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनके बिना रह पाते हो कि नहीं, ऐसा बहुत कुछ टेस्ट किया होगा आपको इन्होंने, और भी बहुत सारे टेस्ट आपको किए होंगे इन्होंने। सो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप
जो कमिटेड थे इनसे, आप बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने टेस्ट किया आपको, ठीक है। और डिवाइन की भी टेस्टिंग चलती है एक, जब आप किसी के साथ आप दावा करते हो कि आप बहुत प्यार करते हो तो डिवाइन भी आपको बहुत टेस्ट करते हैं कि सच में आप उस इंसान से प्यार करते हो, क्या सच में वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट आपको डिवाइन भी करते हैं, ठीक है। सो ऐसा टेस्ट जहाँ आप लोगों की बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ अप डाउन्स बहुत हुए हैं, जहाँ एक इंसान रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, वहाँ भी आप बने हुए थे। सो यही होता है प्यार, जब आप किसी इंसान को किसी के लिए आपकी जब फीलिंग्स होती है और किसी भी सिचुएशन में आप उनको नहीं, उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो उनको, उसे ही हम प्यार कहते हैं। जो यहाँ तक लोग नहीं पहुँचते हैं एक्चुअली। तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है जिससे कि मैं एक्टिवली वीडियो बना पाऊँ। मैं बहुत जल्दी कोशिश ज़रूर करूँगी कि समझा पाऊँ आप लोगों को। बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पूछ रहे थे, स्पिरिचुअल लव के बारे में पूछ रहे थे। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम और लगेगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो एक इंसान जो है यहाँ पे बना हुआ था, जो कि आप हैं, जो कि कुछ नहीं कर रहे थे, जो कि सामने वाला इंसान रिस्क लेना नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी आप जो हैं बने हुए थे। बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद, बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, फिर भी आप बने हुए थे। सो आपको इस इंसान ने भी बहुत टेस्ट किया है और आप दोनों को डिवाइन ने भी टेस्ट किया है। सो यही एनर्जी भी दिख रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको बोल्ड होना होगा, इनको ऐसा होना होगा अपने अंदर के फियर्स को, अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके, ताकि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आए, इतनी शक्ति आए कि ये आपके साथ आपकी तरफ बढ़ सके, आपकी तरफ फर्स्ट मूव ले सके। अब ऐसा हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कि आप लोगों का मिलना जो है वो इतना इजी नहीं है, या तो इनके फैमिली में इशू, या फिर आपके फैमिली में इश्यूज़, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ ये इंसान जो है सिर्फ एक हिम्मत जुटाकर आप तक आना ही इनके लिए बड़ी बात नहीं है। इनको बहुत लोगों को फेस करना होगा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, जो कि ये चाहते हैं और अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति लाना चाहते हैं ताकि ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सके, आपके टुवर्ड्स एक मूव ले सके, मतलब एक इनिशिएट एक्शन कर सके, एक इनिशिएट ले सकें, एक कॉल मैसेज कर सके, एक एक्शन ले सके अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके। क्योंकि फियर बहुत है इनके अंदर, डर बहुत है। डर क्या है? एक तो डर ये है कि आपको कैसे फेस करेंगे, दूसरा डर ये है कि इनको इमोशनली हर्ट ये नहीं होना चाहते हैं। तो ये इंसान ऐसे हैं कि पूरी दुनिया अगर इनको रिजेक्ट कर दे तो इनके लिए चलेगा, ये वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे ना तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा इनके लिए, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये डरते हैं आपके पास आने से, क्योंकि आप अगर रिजेक्ट कर दिए तो फिर इनसे वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। सो पूरी तरह से टूट जाएंगे, जो कि चाहते नहीं है। इसलिए ये इंसान इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं आपसे। लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार उन्होंने देखा है, आप इनको डिवाइन लव, आप बहुत अनकंडीशनल लव आपने किया होगा, इनको बहुत सपोर्ट किया होगा इनको। सो इनको आपको देख देख के ऐसा लगता है कि आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए इनको, दिमाग से नहीं बल्कि दिल से चलना चाहिए आपके साथ। ऐसी इनकी फीलिंग्स है आज की, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं हम कि क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या सोच रहे हैं। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. बहुत कार्ड्स गिर गए हैं। रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पे है। रिकंसिलेशन ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये चाह रहे हैं अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को, अपने डर को ख़त्म करें और आपसे रिकंसाइल करें। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, पैशन बहुत ज़्यादा है। पीस चाहते हैं ये इंसान, आप दोनों के रिश्ते में एक शांति चाहते हैं जो कि इनको आपसे कनेक्ट करके मिलती है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी की एनर्जी में भी पीस की एनर्जी निकली है। सो जो भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े सेपरेशन जो भी चल रहा है ना, उसको ख़त्म करके एक शांति ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। ब्लेसिंग्स, आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह हो, आपको ये इंसान एक ब्लेसिंग्स की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि डिवाइन ने इनको ब्लेस किया है आपको इनकी लाइफ में भेज के। सो आप एक ऐसे इंसान होंगे इनकी लाइफ में जो कि हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हैं। आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, चाहे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे स्पिरिचुअली, जैसे ये चाहते थे वैसे आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो और हमेशा इनको आपने सपोर्ट किया है। नहीं तो मॉरली आपने सपोर्ट किया होगा बहुत ज़्यादा इनको, समझाना, इनको सही रास्ता दिखाना, इनकी फैमिली से इनको कनेक्ट करना, या फिर जो सही चीज़ें होती है वो बताना। तो आपको ये इंसान एक ब्लेसिंग्स की तरह देखते हैं कि इनको डिवाइन ने ब्लेस किया है आपको इनके लाइफ में भेज के, ठीक है। फ्रेंडशिप, इनको लग रहा है कि फ्रेंडशिप भी अब आपसे जो है ना पॉसिबल नहीं है, ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि
दोस्ती भी, मतलब दोस्ती का हाथ भी आप नहीं बढ़ाओगे इनके लिए। या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो है ना वो ऑब्स्टेकल हैं। आपके फ्रेंड्स जो है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच में कुछ आग लगाने वाली कुछ काम उन्होंने की है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ कि आप उनको ये कह रहे हो कि अपने फ्रेंड्स को छोड़ो और मेरे पास आओ। कुछ ना कुछ यहाँ फ्रेंड्स का रोल है जहाँ पर इनको लग रहा है कि वो ऑब्स्टेकल हैं, ठीक है। होम की एनर्जी है। सो ये इंसान जो है एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी। कंपैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए, इनके मन में प्यार, कंपैशन इस टाइम ज़रूर है। और ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने फियर को छोड़ना चाहते हैं। आप रिजेक्ट करो तो करो, उतना ये सुनने की उतना हिम्मत जुटाना चाहते हैं बटाना नहीं, जुटाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कहो, ऐसा हो सकता है कि अगर ये इंसान आए आपके पास तो आप इनको ये कहो कि बस बहुत हो गया भाई, अब चलो अपने अपने रास्ते जाओ, बहुत हुआ। सो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। आप फ्रेंडशिप का भी हाथ आप नहीं बढ़ाओ इनकी तरफ, ऐसा हो सकता है। सो ये इंसान उतना सुन पाए, उसका भी हिम्मत जुटाना होगा ना, कि उतना भी तो सुन पाए कि कोई इंसान सामने से आए, अप्रोच करे, माफ़ी मांगे और माफ़ी नहीं मिले और कोई मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दे, तो वो गट्स होना चाहिए ना कि इतना हम सह सकें। तो वो सहने की ताकत अपने अंदर लेके आना चाहते हैं और एक मूव आपके टूवर्ड्स करना चाहते हैं, ताकि पता तो चले कि आप चाहते क्या हो, आगे क्या होना है आप दोनों का, ठीक है। ऐसी इनकी फीलिंग्स है। एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। क्या बोलना चाहते हैं डिवाइनली इंसान? आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। आप पे नज़र बना के रखे हैं इंसान, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू। आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, आप किससे चैट कर रहे हो, किसको कमेंट कर रहे हो, किसको थैंक यू बोल रहे हो ठीक है, उन सब चीज़ों पे नज़र है इनकी, ठीक है। आई एनवी यू, जलते हैं इंसान आपसे, आपकी खुशियों से। आप अकेले अकेले खुश हो, ये जलेंगे, ठीक है। आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत दिन हो गया आवाज़ नहीं सुने, तो ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि कोई फेक नंबर से आपको मैसेज करे, पता करे, आपकी आवाज़ सुने, आप क्या, किस मूड पे हो आप। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने क्यों इनका दिल तोड़ा? तो देखिए, भले इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा लेकिन कुछ आपने ऐसे एक्शंस किए होंगे अपना स्टेटस लगा के या फिर ऐसा कुछ, इनका दिल टूट गया, ठीक है। ये उसी में दिल तोड़ के बैठ गए हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। अच्छा, ये तो आपकी एनर्जी है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, सो इनको ऐसा लग रहा है कि सारे होप जो है ना ख़त्म हो गए हैं, अब आप वापस आओगे इनकी लाइफ में कि नहीं आएगा नहीं पता। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, तो आपकी ब्यूटी से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके फ़ोटोज़ इसलिए देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगाइए, ओके। आई ड्रीम ऑफ यू बीइंग विथ यू, तो ये इंसान आपके साथ हैं ऐसा सपना देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, सपना ज़रूर देख रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।